हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बिल्कुल ही बेसिक से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे। तो आप कुछ मत बोलना, आप बोल देना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ वो बोल देना, ठीक है। अगर कोई भी पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप बोलना सिंपल, जो चार्ज है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है मास की, बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस, जिसके द्वारा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसको अनुभव कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पता लग गया चार्ज क्या होता है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। कितने टाइप होते हैं चार्ज के, टाइप ऑफ चार्ज। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ, कितने टाइप होते हैं चार्ज के, 2 टाइप, ठीक है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ये तो पता है ना आपको, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब, पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। एक पॉजिटिव चार्ज, आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज कब बनेगा, जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाएगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वही बताओ, बोले आपसे प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, आप क्या बोलोगे कि पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो बोल देना नेगेटिव, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो बोल देना न्यूट्रल। क्या बोल देना आप, न्यूट्रल, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। अब बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। अगर कोई पूछे कि बताओ प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, किसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन की, तो आप क्या बोलना, रदरफोर्ड। किसने की है, रदरफोर्ड। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, सभी को पता है, 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 kg। अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, तो बोल देना आप जे थॉमसन ने की है। किसने की है, जे थॉमसन ने की। अगर बोले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोले 9.31 इंटू में 10⁻31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.31 इंटू में 10⁻31 kg। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन आता है। अगर बोले कोई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो बोल देना चैडविक साहब ने की थी। किसने की थी, चैडविक साहब ने की थी। चैडविक कौन थे, मुझे क्या पता। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो बोल देना आप 1.67 इंटू 10⁻27 kg। जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या दोनों बराबर ही होते हैं। और चार्ज कितना होता है इसका, न्यूट्रॉन का 0 होता है। आगे बढ़े, चार्ज प्रोटॉन लिखवा देता हूँ। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, बस प्लस आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आ जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है कि बताओ, मेरा पेन भी हो जाता है बार बार, देखो अगर कोई आपसे बोलता है कि बताओ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट क्या होती है चार्ज की, ऐसा यूनिट, तो आप बोल देना नहीं पता मुझे। क्या होती है इसकी यूनिट, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम, COULOMB, ठीक है। कोई बोल रहे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, वैसे तो आता नहीं सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप बोल देना स्टेट कूलम। क्या बोल देना, स्टेट कूलम। क्या बोल देना, स्टेट कूलम या स्टेट कूलम, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दोनों में से कुछ ही बोल देना अगर सीजीएस पूछे तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अगर बोलोगे 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम, बोल देना 3 इंटू में 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। उतना है क्या होता है आपका, COULOM, ठीक है। उतना क्या होता है आपका, उतना ही आपका ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, उतना ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो आसान था। ब्लू पेन खोज रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा गाइस, मिल गया। अगला देखते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्या ही बोल सकता हूँ उसके बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो कि मुझे पता है, ठीक है।
तो पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी, चार्ज क्या होती है, कि स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या लिख सकते हो आप लोग, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या होती है, चार्ज क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है, मतलब चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। और चार्ज के पास हमेशा क्या होता है, उसका मास होता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए तो इसका मास बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिए तो कुछ तो अपना मास खोएगा ही ना, कुछ तो इलेक्ट्रॉन से उसका मास जाएगा, तो मास क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। और इससे इलेक्ट्रॉन के पास चला गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पता होना चाहिए, ठीक है आपको। इसमें चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है, चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब होता है एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी बॉडी में, मतलब 1 2 3 4 5। डेसिमल मतलब कि 2.4 3.4, आधा, पौने, ये ट्रांसफर करते हो फ्रैक्शन वैल्यू को, ठीक है। तो कंडक्शन चार्ज का मतलब क्या होता है, आपको चार्ज को ट्रांसफर करना है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो सिर्फ आप इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीपल को ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो लिखना है यहाँ से एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मल्टीपल ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो उसको ट्रांसफर कर सकते हो। इसका फॉर्मूला सभी को पता होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, Q इजिकल टू एन ई होता है। क्या होता है, Q इजिकल टू एन ई। एन का मतलब यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। और मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कर भी नहीं सकते आप लोग। आगे बढ़े, 3 प्रॉपर्टी लिखवा दी, 4 लिखवा देना, 5वां लिख देना। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना इनिशियल उतना क्या होगा आपका फाइनल होगा। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। अगला बढ़े, अगला है आपका, आप सभी को पता है सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी है मेरी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये सभी को पता होता है, क्लास 9 से पढ़ के आते हैं हम लोग। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। आगे बढ़े, आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन देखो आपको मैं लिख के लाया, मुझे पता अगर मैं वीडियो में लिखूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। वैसे 8 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, 2 मेटेलिक स्पीयर है, एक ए है। देखो हमारे पास क्या है, 2 मेटेलिक स्पीयर, एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया, दोनों के पास मास m है। एक के पास प्लस क्यू चार्ज है, एक के पास माइनस क्यू चार्ज है। तो देखो प्लस क्यू मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस क्यू आया ना, इसलिए प्लस क्यू है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मास ज़्यादा हो जाएगा। मैं बताया था ना, देखो ये इसने क्या कर दिया, अपने ए ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो कुछ ना मास तो कुछ घट ही जाएगा ना, तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मास क्या हो ज़्यादा हो जाएगा। तो मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तो मास ऑफ बी ज़्यादा हो जाएगा किससे, मास ऑफ ए से। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये मैं क्वेश्चन आपको कॉपी में करवा दूँगा, ठीक है। दो ध्यान से, एक स्मॉल चार्ज है बॉल, मैं इसको दोबारा करूँ, एक स्मॉल चार्ज है बॉल ए, आपके पास एक बॉल ए है और एक बॉल बी है। बॉल ए पे कितना चार्ज है, -1 माइक्रोकूलम, और बॉल बी का आपको निकालना है, ठीक है। और जब आप, ये इनिशियल है, जब फाइनल में होता है विद चार्ज ऑन ईच आफ्टर सेपरेशन, तो दोनों पे 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रो। आपसे पूछा है कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, ए पे -1 माइक्रोकूलम में 2 2 4 और एक इधर आके क्या हो जाएगा 5। ये कर लोगे कि मैं करवा दूँ, बताओ। थोड़ा थोड़ा कर ही लेंगे, समझ में तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। देखो ए के ऊपर -1 माइक्रोकूलम है, बी के ऊपर एक्स है, ए के ऊपर ये 2 2 4 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 5 माइक्रोकूलम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। इस सोप बबल इज गिवन है नेगेटिव चार्ज देन इट रेडी। अगर सोप बबल पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको ओपन करवा दूंगा, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, एक कॉम्ब है ड्रोन थ्रू पर्सन हेयर। एक कॉम्ब को हम पर्सन के हेयर पे रफ करते हैं ड्राई डे, कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, 10 के बाद 22 इलेक्ट्रॉन लीव द पर्सन हेयर।
उसके बाद में से इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो आपसे पूछा कैलकुलेट चार्ज, कितना चार्ज होगा, तो Q इजिकल टू एन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला 10⁻22 इंटू में ई कितना 1.6 इंटू में 10⁻−19, आप एक ही लोगे, आपका आ जाएगा 1600 माइक्रो, और नेगेटिव होता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट ऑफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, अगर किसी एक बॉडी में से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन इतने में निकलेगा। आपसे 1 कूलम का पूछा, 1 कूलम पे ये रख लेना कितने इलेक्ट्रॉन था 1 कूलम पे, 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन ए नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, किसी इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। अगला आते हैं बाय रैपिंग। रैपिंग का मतलब होता है अगर आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रफ करोगे, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रफ करोगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इफ़ यू रफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो जब हमने इन दोनों को गिलास और सिल्क रोड को आपस में मिक्स रफ किया तो क्या हो गया, गिलास पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क रोड पे नेगेटिव चार्ज आया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होगा, तो इससे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वेट ऑफ ग्लास ज़्यादा हो जाएगा, किस कम हो जाएगा, किससे वेट ऑफ सिल्क। ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को रब करोगे ग्लास रोड और सिल्क रोड को, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ठीक है, अगर हमने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में मिक्स किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आएगा। अगर वुलन क्लॉथ और रबर शूज़ को किया तो रब आपस में, तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज, रबर शूज़ पे नेगेटिव चार्ज। ये आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एक ग्लास रोड अक्वायर्स, एक ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, लूज इलेक्ट्रॉन। ये छोटा सा टॉपिक बनता है आपका बाय टचिंग, मतलब कंडक्शन। अगर आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी में टच करवा दो, उसे क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडी, बता दिया मैंने आपको। इफ ए चार्ज बॉडी पुट इन कॉन्टैक्ट, अब चार्ज बॉडी किसके पास होता है, अनचार्ज बॉडी के पास। तो जैसे आप अनचार्ज बॉडी को रखोगे तो कैसे हो जाएगी, चार्ज होता है, क्योंकि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अब देखो इंडक्शन में क्या होता है, ये चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, इसको इसके पास हटाने, बस इसके पास ले जाते हैं। ठीक है, इसमें टच नहीं करते हैं। तो देखो ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, दिख रहा है। अब इसको करवा देंगे हम, इसे करवा देंगे अर्थिंग, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे पूरी ओवरऑल बॉडी पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ़ टू बॉडीज आर रब्ड एंड वन, देखो एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉडी पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो हम करने वाले हैं कॉलम्स लो, जो कि बिल्कुल आसान टॉपिक। देखो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। जब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, देखो Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसका साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। यही होता है आपका कॉलम्स लो। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। अब के की वैल्यू कोई पूछे तो बोल देना 9 में 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कॉलम स्क्वायर। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू में 10⁻12। अगर बात करें हम किसी मीडियम की, इन एनी मीडियम, तो एफ इजिकल टू, देखो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, एफ इजिकल टू 1/4π, यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह क्या जाएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई इजिकल टू एप्सिलॉन के बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, के क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। इसकी जगह ये लिख दो 1/4π, ई की जगह क्या जाएगा, एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर, और पता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका किसका बन गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4π एप्सिलॉन क्या है, एफ इजिकल टू एफ डैश इजिकल टू एफ अपॉन में के। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है, एयर के लिए 1 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है, वाटर के लिए 81 होता है, और कंडक्टर के लिए इन्फानाइट होता है। ठीक है, कंडक्टर के लिए कितना होता है, इन्फानाइट होता है। ठीक है, बस सही था। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो क्या करने जा रहे हैं हम, कॉलम्स लो इन वेक्टर फॉर्म। क्या करने जा रहे हैं हम,
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका y, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम Q2 चार्ज है और ये क्या है आपका Q1 चार्ज है। क्या है ये Q1 चार्ज, ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1 वेक्टर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R2 वेक्टर है, ठीक है। अब मान लो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, Q1 ने क्या लगाया, Q2 पे फोर्स लगाया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, F12। F12 का मतलब क्या होता है, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2। इसको कैसे लिखता हूँ मैं, F12 को बिना वेक्टर के 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अगर इसको मैग्नीट्यूड इन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर हो जाएगा 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर और इसका वो ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। अब बोलोगे R कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है इस R को कैप को कैसे ले सकता हूँ मैं, F12 को 1/4π0 Q1 Q2 R का स्क्वायर। इसको क्या सकता हूँ मैं, R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो ध्यान से, अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, इसकी, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो बताओ, अगर मैं सिंपल बोलूँ आपसे, बताओ R वेक्टर क्या है, तो आप बोलोगे R2 माइनस में R1 वेक्टर। अगर इसको मैग्नीट्यूड लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस में R1, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड आपका ये रहा, तो वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। क्या आ जाएगा आपको 1/4π0 Q1 Q2 मोड R की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस में R1 का स्क्वायर। R वेक्टर कितना है, R2 माइनस में R1 वेक्टर और अपॉन में R2 माइनस में R1। देखो ये 1 है और ये 2 है, कितना बन जाएगा, ये F12 हो जाएगा आपका 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस में R1 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस में R1 वेक्टर, ठीक है। अगर आपको F12 निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, F12 को 1/4π0 Q1 Q2, यहाँ पे बस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस में R2 वेक्टर का क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस में R2 वेक्टर, तो ये हो गया, ठीक है। बस उल्टा कर दिया। अगर आप कुछ बोले F12 निकालने के लिए तो आप बोल सकते हो कि नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो कभी कभार इस पर क्वेश्चन आता है कि आप क्या लिख सकते हो कि किस पे लॉ पे बेस्ड है, कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कॉलम्स लॉ किसको फॉलो करता है, कॉलम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसको फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को, न्यूटन थर्ड लॉ को, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो अब हम लिखवा देता हूँ मैं आपको लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ, जो कि कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है। लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ ऑफ कॉलम्स। तो पहले लिमिटेशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका रेस्ट करना चाहिए, अगर मूविंग करेगा तो आपका लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक तो कॉलम्स में लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए बस वैलिड होता है आपका कॉलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज, मस्ट बी वैलिड ओनली पॉइंट चार्जेस। तीसरा लिखना है आपको, जो सेपरेशन होना चाहिए चार्ज के बीच में वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे न्यूक्लियर चार्ज। द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर स्विच।
हीलियम साइज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय।